हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी पीढ़ी इस बात के लिए गौरवान्वित है, जो सपना बाला साहब ठाकरे का था, जो सपना था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, वह सपना साकार हुआ है। और सपना साकार हुआ है मोदी जी के कारण। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस के लोग तो क्या कहते थे? ये लोग कहते थे कि अयोध्या में कि राम तो हो ही नहीं। जैसे जो अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, ये कहते हैं अयोध्या में राम हुए ही नहीं। और जब अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए, कहते हैं तो राम तो सबके हैं। देखो इनका दोहरा चरित्र। पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते हैं राम सबके हैं। और बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी कोई भी अपने स्तर पर वह हर संभव प्रयास किया उसने, जिससे भारत की परंपरा अपमानित हो, बदनाम हो, उसको हर प्रकार से पददलित किया जा सके। और इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इंडी गठबंधन के रूप में जब आए हैं, ये यही गुमराह करने का काम पूरे देश के अंदर कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के समय में भारत का सम्मान दुनिया के अंदर घटा, देश की सीमाएं असुरक्षित हुई, देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और अराजकता सिर चढ़ करके बोल रही थी, देश का विकास ठप पड़ गया था, भ्रष्टाचार चरम पर था। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में कांग्रेस के लोग अपना कमीशन ढूंढते थे। और आस्था के मुद्दे पर तो हमने बता दिया कि कांग्रेस अयोध्या में राम को नकारती थी, मथुरा में कृष्ण को नकारती थी, काशी में बाबा विश्वनाथ को नकारती थी, और महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को भी उसने छेड़छाड़ करके उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें भी क्षति पहुंचाने का कार्य किया था। और जब भी आतंकी हमले होते थे, एक कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे देख रहे हैं, देखेंगे, मुंह छुपाने का काम करते थे। कहते थे पाकिस्तान का हाथ है, वो कहते थे नहीं नहीं हम छेड़ेंगे नहीं, माहौल खराब हो जाएगा। और आज एक पटाखा भी जोर से फट जाए ना, पाकिस्तान सफाई देता कि नहीं नहीं मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है, बहुत कायदे से ठिकाने लगाता है, घुस के मारता है। अब भारत अपमान स्वीकार नहीं करता है, अपनी सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को ठिकाने लगाना भी जानता है। उत्तर प्रदेश के बारे में भी कांग्रेस के लोग कहते राम जन्मभूमि पे अगर फैसला हो गया, खून की नदियां बह जाएंगे। मैंने कहा यार देखो फालतू बात करते हो, एक मच्छर नहीं मरने वाला है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश, जिस दिन राम जन्मभूमि का फैसला हुआ और जिस दिन रामलला के मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण और सबसे उल्लास का दिन रहा होगा। 3 तिथियां ऐसी हैं जहां पर कहीं कोई विवाद नहीं, उत्साह और उमंग का माहौल था और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह शांति थी। तब मैंने कांग्रेसियों से कहा, मैंने कहा तुम तो कहते थे खून की नदियां बहेंगी, खून की नहीं, रंगों की होली खेली जा रही है, होली। ये उत्सव है, ये उमंग का अवसर है। भारतवासी आज से नहीं, सनातन काल से, आदि काल से इन पर्वों को मनाता आया है। और बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस के लोग ऐसे ही कहते थे, ये अपमानित करते थे, हर संभव प्रयास करते थे भारत और भारतीयता को अपमानित किया जाए, भारत की सनातन परंपरा को अपमानित किया जाए। और इन्होंने तो एक कांग्रेसी लोग है ना,
इन्होंने तो कहा था, हिंदू आतंकवाद शब्द भी तो इन्होंने ही दिया था, इन्होंने ही दिया था। आज तो विकास के कार्य हो रहे हैं बड़े बड़े। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गडकरी जी इसी महाराष्ट्र के सपूत हैं। हाईवे, वर्ल्ड क्लास हाईवे भारत के अंदर बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, मेट्रो आ रही है, एम्स, रेलवे का बेहतर नेटवर्क, और रेलवे में भी नई ट्रेनें चल रही, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेनें चल रही है। भारत को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी के नेतृत्व में मिल रहा है। आईआईटी, आईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। और अभी जब धैर्यशील माने बोल रहे थे कि मैं जल लाऊंगा, बहनों और भाइयों, जल लाना नहीं, आ गया मान के चल लीजिए, आपके यहां आ गया है, आ गया है। हर घर नल का संकल्प मोदी जी ने पहले ही पारित कर दिया है। धैर्यशील माने यहां बोल रहे हैं, लेकिन ये आ गया है। हर घर में आरओ का पानी पहुंचेगा, अब इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए केवल सपने नहीं, हकीकत बुनते हैं, और इसीलिए लोग बार बार मोदी को चुनते हैं, इसीलिए चुनते हैं। इस सपने दिखाने का काम तो वे लोग बोलते थे, ये सपने दिखाने का काम तो एक कांग्रेसी करते थे। दादी ने 1970 में नारा दिया था, गरीबी हटाओ का, पोता भी तोते की तरह आज वही डट रहा है, वही डट रहा है कि गरीबी हटा देंगे। एक पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे, तो कहता एक झटके में हटा देंगे। तो कहा एक झटके में कैसे? उसने कहा मैं प्रत्येक नागरिक की संपत्ति का सर्वे करूंगा। और फिर उनके सलाहकार सेम पित्रोदा ने अपने नाम के अनुरूप कांग्रेस के सामने समस्या खड़ी कर दी, और क्या कहा? कहा हम विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब, आपके पूर्वजों ने, आपके माता पिता ने, आपके पूर्वजों ने कोई संपत्ति अर्जित की है, वे कांग्रेसी क्या चाहते हैं कि उस संपत्ति का सर्वे करा करके लोग रखेंगे और बाद में कहेंगे, जैसे औरंगजेब के समय जजिया कर लगता था ना, ऐसे ये कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये देश स्वीकार करेगा क्या? अरे मुगलों की औलादें तो वर्तमान में रिक्शा चलाने का काम कर रही हैं, और ये लोग जजिया कर वसूली करेंगे भारत से। ये लोग भारत से जजिया कर वसूली करेंगे। एक कांग्रेस ने कह दिया हम विरासत टैक्स लेंगे। भारत ये विरासत टैक्स स्वीकार नहीं करेगा। भारत तो ये नया भारत है, ये टैक्स नहीं, अपनी जनता के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेके आया है। उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर मोदी जी को हम 80 मनकों की माला पहनाने जा रहे हैं। क्या महाराष्ट्र भी सहमत है? महाराष्ट्र भी सहमत है। भाजपा, शिवसेना, एनसीपी मिलकर के सभी सीटों पर मोदी जी को विजयी बनाने का काम करेगा। एनडीए के प्रत्येक प्रत्याशी को विजयी बनाने का काम करेगा।